नमस्कार बंधुओं, मैं हूँ वीरेश चंद्र यादव। समय समय पे आप लोगों को अच्छी अच्छी जानकारियाँ देने का प्रयास करता रहता हूँ। और आज सृष्टि चक्र के विषय में आपको कुछ जानकारियाँ दूंगा। हो सकता है आपको अच्छी लगे, और अगर जानकारियाँ आपको सही लगती हैं तो लाइक भी कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे जो कुछ भी हम नई चीज़ें आपके सामने लाएं वो सब आपको समय से प्राप्त होती रहें। चक्र बराबर चलता रहता है, इसी को सृष्टि चक्र कहा गया है, जिसका आदि मध्य अंत नहीं है। चक्र कभी रुकता नहीं है, इसी तरह सृष्टि का चक्र भी कभी रुकता नहीं है। परिवर्तन अपने आप होता रहता है। परिवर्तन की स्थितियां हमको मालूम नहीं पड़ती कि कब कौन सी चीज परिवर्तित हो गई, लेकिन परिवर्तन चलता रहता है। समय का परिवर्तन, ऋतुओं का परिवर्तन, काल चक्र का परिवर्तन लगातार चलता रहता है। अब परिवर्तन होता कैसे है, अगर ये कोई जानने का प्रयास करे तो वो चीज को पता करना बड़ा मुश्किल है कि ये परिवर्तन कब और कैसे हो गया। जैसे मान लीजिए एक काली अंधेरी रात है, और कोई ये जानने के लिए रात भर बैठ जाए कि सवेरा कब होता है, हम वो जानेंगे, देखने की कोशिश करेंगे। रात भर बैठा रहेगा, सवेरा कब हो गया, प्रभात कब हो गई, पता नहीं चल पाएगा कैसे हो गया। इसी को चक्र कहते हैं। अगले दिन फिर प्रभात होगा, प्रभात होगा, उसके बाद दिन आएगा, फिर रात आएगी, फिर प्रभात होगा। तो ये चक्र है, ये रुकता नहीं है। मनुष्य पुनर्जन्म का चक्र, ऋतुओं का चक्र, कालखंड का चक्र। हाँ, ये जरूर है कि सभी चक्रों को 4 अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। जैसे दिन का चक्र, सुबह, दोपहर, शाम, रात्रि, और रात के बाद पुनः सवेरा हो जाता है। ऋतुओं का चक्र, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, बसंत ऋतु। उसके बाद पुनः ग्रीष्म ऋतु आ जाती है। ये कहीं रुकने का सिस्टम नहीं है, एक खत्म होगा दूसरा ऑटोमेटिक आता जाता है। पानी वाष्पित होकर, जो प्रकृति का साइकिल है, पानी वाष्पित होकर बादल बनते हैं, बरसात होती है, पानी नदियों के द्वारा इकट्ठा होकर समुद्र में पहुंचता है, पुनः वाष्पित वाष्पित होता है, बादल बनते हैं। इस तरह से चक्र इसीलिए कहा गया है, जो कंटिन्यू लगातार चलता रहता है। अब कोई कहे, अब जैसे कहते हैं कि रात को 12 बजे के बाद नया दिन शुरू हो गया। कोई जरूरी नहीं है कि रात को 12 बजे नया दिन शुरू हुआ था, जिसका आदि मध्य अंत ही नहीं है। हाँ, क्योंकि सृष्टि चक्र में जो मनुष्य आत्माएं हैं उनको अपनी व्यवस्था चलानी है। व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एक सिस्टम बनाना पड़ता है। व्यवस्था को चलाने के लिए इसलिए रात को 12 बजे के बाद दूसरा दिन कह दिया, 1 जनवरी को नया साल कह दिया। कोई जरूरी नहीं है 1 जनवरी को नया साल शुरू हुआ था, लेकिन अगर ये कुछ निर्धारित नहीं करेंगे तो व्यवस्थाएं मनुष्य की चलेंगी नहीं। इसलिए ये व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए समय रात के 12 बजे के बाद नए दिन को बता दिया, 1 जनवरी को नया साल बता दिया। लेकिन ऐसा है नहीं। चक्र की परिभाषित करने के लिए मैंने, जानकारी देने के लिए मैंने वीडियो बनाया है कि तमाम चीजें उस चक्र के बीच में है। कालखंड का जो चक्र है वो भी 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग,
और कलयुग के बाद पुनः सतयुग आता है। अब ये जो हमारे युग हैं, तो युगों के विषय में तमाम चर्चाएं, जगह जगह तरह तरह की चर्चाएं हैं, लेकिन वास्तव में जो चक्र है वो अपने बराबर सिस्टम से चलता है, और जो चीज जहाँ पे जबानी है उसी समय तुरंत आ जाती है। चारों खंड, चारों युग बराबर बराबर समय के लिए बटे हुए हैं। 1250 वर्ष, 1250 वर्ष के चारों युग हैं। कुल मिला के 5000 वर्ष का पूरा सृष्टि चक्र होता है, और एक सृष्टि चक्र का पूरा कल्प होता है। और उस कल्प को ही हम जो कल्प वृक्ष कहते हैं, उस कल्प में जो सृष्टि में मनुष्य आत्माएं हैं, जो एक वृक्ष के रूप में, टहनियों के रूप में विकसित होती रहती हैं, फिर पत्ते झड़ते हैं, फिर नए बनते हैं, इसलिए इसको कल्प वृक्ष कहा गया है। यानी पूरे 5000 वर्ष में जो पूरा सृष्टि का चक्र चलता है, उस पूरे सृष्टि चक्र को कल्प वृक्ष कहा गया। इस प्रकार से ये चक्र इसमें चलता रहता है, लेकिन इसमें जो हमने परिभाषित किया आप लोगों को अपनी जानकारी के हिसाब से कि तमाम तरह की भ्रांतियां हैं युगों के समय के विषय में, दिन रात के समय के विषय में, मनुष्य पुनर्जन्म के विषय में। ये भ्रांतियों को जहाँ तक हो सके दूर करने के लिए मैंने प्रयास किया है, क्योंकि मनुष्य पुनर्जन्म भी, ये भी चक्र का सिस्टम है। मनुष्य जन्म, पूर्व पुनर्जन्म चक्र के हिसाब से लगातार होता रहता है। वो कलयुग में भी अपने हिसाब से रहेगा, फिर सतयुग में जाएगा तो सतयुग में सतयुगी विचारधारा उसकी होगी। सत्य का युग होता है, द्वापर में आएगा थोड़ा डाउन होता जाएगा, फिर त्रेता में आएगा तो और कम हो, त्रेता में आएगा और कम होगा, फिर द्वापर में आएगा, द्वापर में और कम होगा, कलयुग में आकर फिर उसी जो आज की प्रवृत्ति चल रही है, आज की जो विचारधारा चल रही है, उसी विचारधारा में वो आत्मा पुनः शरीर लेकर के उसी विचारधारा के हिसाब से कलयुग में चलती है। जैसे आप लोग देख रहे हैं आज क्या प्रवृत्ति चल रही है। आप जब देखते हैं कि प्रकृतियां समाज में, दुनिया में इस तरह की प्रकृतियां चल रही हैं, देख के कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि ऐसा जो समय चल रहा है, ये समय कब तक चलेगा। एक वियोग की भावना पैदा होती है कि ये युग इस तरह का, ये कब तक चलेगा, कब तक खत्म होगा। तो जब ये खत्म होगा तभी सतयुग आएगा। तो इस तरह से ये चक्र चलते हैं। बीच में तमाम तरह की भ्रांतियां जगह जगह के लेखों में हैं, लेकिन जो वास्तविकता यही है कि चक्र का मेन चीज ये है कि चक्र चलता रहता है, और चक्र के हिसाब से मनुष्यों की जो विकृतियां हैं, प्रवृत्तियां हैं, वो उसी हिसाब से, उनकी विचारधारा उसी हिसाब से बनती जाती है। सतयुग में मनुष्य 16 कला संपूर्ण होता है, संपूर्ण निर्विकारी होता है, निरोगी कंचन काया होती है। और जब वो डाउन होता है, त्रेता में आता है तो थोड़ा सा कम हो जाता है, द्वापर में आकर विकार और बढ़ने लगते हैं, तमाम तरह के अत्याचार शुरू हो जाते हैं, कलयुग में भयंकर अत्याचार शुरू हो जाते हैं। और जब ये अत्याचार की अति हो जाती है तो उसके बाद में परमात्मा आते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत तदुत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। प्रभु आते हैं और नई युग की, नई दुनिया की स्थापना करते हैं। वीडियो में इतना ही। एक बार पुनः आप लोगों से अनुरोध है, चैनल को अगर अच्छा लगे, जानकारी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।